बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, हम पुलिस ऑर्डर 2002 स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर हम पुलिस की फॉर्मेशन को ना समझ सके तो फिर हम पुलिस ऑर्डर के वो जो सिलेक्टिव आर्टिकल्स हैं हम उनको भी नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तकरीबन 2-3 दिन मैंने इसके लिए मेहनत की है कि किस तरह से मैं आपको इजी वे में ये जो है वो डिलीवर कर सकूं। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया तो उसके बाद आपको जो है वो सारे का सारा जो है वो समझ आ जाएगा। जो पुलिस ऑर्डर 2002 है आप उसको खुद से जो है वो पढ़ सकेंगे, उसको आप खुद से पढ़ सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने लेक्चर के शुरू में बता रहा हूँ और जिसको मैं एट द एंड जाके प्रूव करूँगा वो ये है कि मैं जो भी आपको कंसेप्ट दूंगा वो बेसिकली वो पुलिस ऑर्डर ही होगा, वो पुलिस ऑर्डर ही होगा। ठीक है, तो टॉपिक का मैंने नाम रखा है जी के पुलिस फॉर्मेशन जो है, पंजाब पुलिस फॉर्मेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी स्कीम को हम कैसे जो है वो हम लोग जो है वो समझ सकते हैं। वैसे तो पुलिस ऑर्डर जो है वो पूरे पाकिस्तान को यानी हर प्रोविंस के लिए वो है और कैपिटल टेरिटरी जो है जो इस्लामाबाद है उसके लिए भी है और बेसिकली वो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है पुलिस। ठीक है, तो उसकी वो पुलिस ऑर्डर उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो डील करता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंजाब की बात करेंगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ना जो आपका कॉन्सेप्ट है ना उसके बारे में ये पोस्ट होती है ये उसको आप भूल जाएं, उसको आप भूल जाएं। जो बात जिस बात पे मैं फोकस करना चाहूँगा आप उसकी तरफ आइएगा। डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले मैं जो प्रोविंस है कोई भी या पंजाब है, हम पंजाब की बात कर लेते हैं, तो मैं उसको उस स्कीम के हिसाब से आपको बताने लगा हूँ जिस हिसाब से पुलिस कायम करती है। लेकिन फिलहाल आपने टेरिटरी की बात करनी है कि मसलन पुलिस के लिए पंजाब की जो टेरिटरी है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, लिए जी, सबसे पहले आ जाएगा प्रोविंस, या मैं इसको क्या कहूँ, प्रोविंस कहूँ कि पंजाब को, चले प्रोविंस कह लेता हूँ। ठीक है, प्रोविंस आ गया और ये जो कोई भी प्रोविंस है इसको या तो रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, रीजन्स में डिवाइड किया गया है, यानी रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, वो भी हम देखेंगे वो कौन से रीजन है। या इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। किसके अंदर, यानी प्रोविंस ऑफ पंजाब को या तो रीजनल लेवल पे डिवाइड किया गया है और या किस लेवल पे डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। अच्छा, जो रीजनल लेवल है उससे क्या मुराद है कि उसमें एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे उसमें, यानी 2-2, 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स को वो जो है वो क्या करेगा, कवर करेगा। और डिस्ट्रिक्ट तो आप जो है वो समझते ही हैं। अच्छा, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना इसकी उन्होंने 3 कैटेगरी फिर बना दी है। अच्छा, आप वो जोग्राफिया ना समझे प्लीज, आपने वो जोग्राफिया नहीं समझना जो कि मसलन हमारी वो जोग्राफिकल डिवीजन जो है वो नहीं है। मैं पुलिस के हवाले से आपको बताने लगा। कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को ना आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। सबसे पहला जो है वो आप कर दो कैपिटल, कैपिटल कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट। सारी बात है, पंजाब का कौन सा है कैपिटल, लाहौर, तो ये लाहौर की बात हो रही है। कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट वो एक ही होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसकी नेचर होगी सिटी डिस्ट्रिक्ट। ये बेसिकली बिग सिटीज जैसे कितने हैं, 4-5 है, रावलपिंडी, फैसलाबाद और
और गुजरावाला और इसके अलावा जो है वो मुल्तान मुल्तान ठीक है। तो ये जो 4 5 6 सिटीज हैं, इनको कहें सिटी डिस्ट्रिक्ट। क्या कहेंगे? सिटी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा, और एक डिस्ट्रिक्ट, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए। जी बोलिए, आपको समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गई कि एक रीजनल लेवल के ऊपर है जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो एक रीजन में आ जाएंगे, लेकिन उसमें कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा। इसीलिए मैंने रीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा, रीजन और डिस्ट्रिक्ट को मैंने इक्वल लेवल के ऊपर जो है वो मैंने जो है वो लिखा है। तो अगर मैं बात करूं कसूर की, तो वो कौन सा, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट है? नहीं, वो सिंपल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। लो जी, ये आपको समझ आ गई। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको और करते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की करें, तो एक डिस्ट्रिक्ट को ये किस हिस्से में डिवाइड करते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करते हैं, बल्कि चाहे वो सिटी डिस्ट्रिक्ट हो, कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को वो डिवाइड करते हैं डिवीजन्स में। किसमें? डिवीजन्स, ठीक है। यानी डिवीजन 1 कर लें, डिवीजन के नाम होंगे ना, डिवीजन 2 हो गया, ठीक है, बल्कि डिवीजन 1 हो गया, डिवीजन 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हर डिवीजन को किसमें किया जाएगा? सब डिवीजन में। किसमें? सब डिवीजन 1, सब डिवीजन 2 इसमें कर ले। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हर जो सब डिवीजन है उसको तकसीम किया जाएगा किस हिसाब से? उसको आप कहते हैं पुलिस स्टेशन 1 कर लें और पुलिस स्टेशन 2 कर लें, ठीक है। अच्छा, और हर जो पुलिस स्टेशन है उसको डिवाइड किया गया है पुलिस पोस्ट में। पुलिस पोस्ट 1, जिसे हम चौकी भी कहते हैं, पुलिस पोस्ट 2, ये हो गया। क्यों जी, बोलिए, समझ आ गई? मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता हूँ कि जो डिवीजन 1 और अच्छा, ये इसकी वजह से खराब हो रहा है, ठीक है। ओहो, क्या हुआ? अच्छा, ये देखिए, प्रोविंस ने रीजन और रीजन पे डिस्ट्रिक्ट, कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट या सिटी डिस्ट्रिक्ट और फिर उसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट में फिर वो जो है वो डिवीजन आ जाएगी। डिवीजन 1 और डिवीजन जो है वो डिवीजन 1, डिवीजन 2, और हर डिवीजन जो है वो फिर आगे तकसीम है किसमें? उसमें सब उसमें डिवीजन 1 और डिवीजन 2 और सब डिवीजन 2, ठीक है। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट आ गया, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट आ गया डिवीजन 1 में, डिवीजन 2 में, और फिर हर डिवीजन जो है वो सब डिवीजन 1 या सब डिवीजन 2 में, और हर सब डिवीजन पुलिस स्टेशन 1, पुलिस स्टेशन 2, और हर पुलिस स्टेशन जो उनके फिर नाम होंगे ना मुख्तलिफ किस्म के, मैंने उनको 1 2 का जो है वो नाम दे दिया है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको टेरिटरी बता दी, मैंने बता दिया प्रोविंस रीजन में और डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, और डिस्ट्रिक्ट भी 3 किस्म के हो सकते हैं, कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, सिटी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, और फिर उसके बाद डिवीजन 1 हो सकती है, डिवीजन 2 हो सकती है, सब डिवीजन हो सकती है डिवीजन के आगे, फिर वो पुलिस स्टेशन और फिर पुलिस पोस्ट जो है वो उसमें जो है वो आ सकती हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है कि पंजाब को जिस हिसाब से पुलिस की स्कीम है, हमने उसको टेरिटरी वाइज जो है हमने जो है उसको क्या किया है वो समझा है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब अगली जो बात ना वो ये है कि ये जो मैंने आपको टेरिटरी की डिवीजन बताई है ना, अब उन्होंने
हर टेरिटरी की जो हर टेरिटरी के लेवल पे, मतलब रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी डिस्ट्रिक्ट के लिए अब उन्होंने पोस्ट क्रिएट की हैं। क्या की हैं? पोस्ट क्रिएट्स की हैं। अब मैं पहले टेरिटरीज बताई थी, अब मैं पोस्ट बताने लगा हूँ। प्लीज रैंक्स को और पोस्ट को आपने आपस में मिक्सअप नहीं करना। मैं रैंक्स की तरफ भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो है वो क्या बताने लगा हूँ, पोस्ट जो क्रिएट की हैं वो कौन सी है। अच्छा जी, जो प्रोविंशियल लेवल पे है ना, उसको वो कहते हैं प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। ओह सॉरी, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। ठीक है, हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट है उससे, उसको उन्होंने कहा है जी, क्या कहा है उनका, इसको कहते हैं वो रीजनल पुलिस ऑफिसर। अच्छा वो भी लिखूं कि मसलन ये प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर क्या बनेगा, पीपीओ, पीपीओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अब लफ्ज आपको याद आने शुरू हो जाएंगे, आरपीओ। क्या बोलेंगे? आरपीओ, रीजनल लेवल पे है ना। अच्छा, अब जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट है उसको, उसकी पोस्ट का क्या नाम होगा, मैं एब्रीविएशन लिख लूं, वो हो जाएगा सीसी, कैपिटल सिटी, सीसीपीओ, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, कैपिटल सिटी पुलिस, सीसीपीओ होगा किसके लिए, वो जो कैपिटल है सिर्फ लाहौर उसके लिए होगा सीसीपीओ। अच्छा, और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें होगा सीपीओ, कैप सिटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों में आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट फर्क समझ आ रहा है दोनों में। ठीक है, कि जो मसलन कैपिटल है उसके लिए आएगा कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर सीसीपीओ, और जो मसलन होगा जो होगा उसको क्या कहते हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए होगा सिटी पुलिस ऑफिसर। बस ऑफिसर लगाते जाना है और गैस करें, गैस करें डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन होगा फिर। जी बोलिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जिसको क्या बोलेंगे, डीपीओ। क्या बोलेंगे? डीपीओ। आप मेरी आवाज सुन के लिखते जाएं अगर आपको एब्रीविएशन याद नहीं हो रहे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, रीजनल लेवल पे रीजनल पुलिस, आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ, सीसीपीओ। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको, मेरा नहीं ख्याल कि ये अब आपको कभी जो है वो भूलेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फिर डिवीजन है उस पे क्या आ जाएगा। अच्छा, जो डिवीजन लेवल पे है ऊपर डीपीओ था, यहाँ पे हो जाएगा एसडीपीओ। क्या आ जाएगा? एसडीपीओ। सब डिवीजन लेवल पे हो जाएगा एसडीपीओ। अच्छा, अब ये जो सब डिवीजन और पुलिस स्टेशन, इन सब के लिए आप कर लें, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ। क्या बोलेंगे? बाकी सब के लिए क्या हो जाएगा, एसएचओ। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया है कि पहले आपको बताया टेरिटरी को डिवाइड कर लो, फिर मैंने आपको बताया कि हर टेरिटरी के लिए एक पोस्ट क्रिएट की गई है और उस पोस्ट का नाम है उस टेरिटरी के लिहाज से, यानी प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, रीजनल पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। ठीक है, एसडीपीओ वो हो गया या एसएचओ हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम वापस चलते हैं। ये हो गई, अब क्या होगी जी, ये पोस्ट क्रिएट होगी। क्या होगी? पोस्ट क्रिएट होगी। ठीक है, अब बात सुनिए कि टेरिटरी और उस पे पोस्ट बिठा दी, पोस्ट क्रिएट कर दी। अब पोस्ट पे किस रैंक का बंदा बैठेगा, अगला क्वेश्चन, कि किस पोस्ट पे किस रैंक का बंदा बैठेगा। तो उसके लिए आप जो है अब हम आ जाते हैं किसके अंदर, उसके अंदर रैंकिंग के अंदर। ठीक है,
मैं एक दफा फिर कह रहा हूं कि आपने जो पोस्ट है उसको रैंक के साथ आपने वो नहीं करना, मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा रैंक कहाँ पे जो है वो फिट करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंसर्ट चलिए, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाए जिसको क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल जी, जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस लिखें या ना लिखें, इसको क्या बोलते हैं फिर, आईजी। क्या बोलते हैं, आईजी, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल, सही है। अभी इसको किस पोस्ट पे बढ़ाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक होता है, एक प्रोविंस के लिए इंस्पेक्टर जनरल होते हैं। अच्छा, सम टाइम एक से ज्यादा, जैसे सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, यानी रैंक बराबर होता है लेकिन एडिशनल पोस्ट क्रिएट करनी पड़ जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, एडिशनल एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जी, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। ये भी हो गया जी। अच्छा, इसको ना मैं वो जो है इसको फिर क्या बोलेंगे, ए आई जी। क्या बोलेंगे, ए आई, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर दूं कि ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इंस्पेक्टर जनरल जो है बेसिकली ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। एनी हाउ, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि बेसिकली इसके बराबर आना चाहिए था, ये ना इसके बराबर आना चाहिए था। मैं यानी वो इसकी साइड पे आना चाहिए था, इसके अंडर तो नहीं ना वो होगा, यानी अच्छा ये देखें, इंस्पेक्टर जनरल और इसके साथ होगा एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। अभी ये रैंक बंदा किस पोस्ट पे बैठेगा वो बात की बात है, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्टर जनरल से जो नीचे होगा वो होगा डिप्टी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर, जिसको डीआईजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, इसको आईजी बोल रहे थे हम, और इसको क्या बोल रहे थे हम, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अच्छा, अब जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो होगा, अच्छा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के नीचे जो होगा वो होगा असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, या तो वो होगा असिस्टेंट इंस्पेक्टर, या वो होगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो एसएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं वो होगा। अच्छा, इन दोनों में ना एक फर्क है, वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा जो है वो आगे चलूंगा। अच्छा जी, तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के नीचे यहाँ होगा असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल या सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस। अच्छा, इनमें से जो एक जो है वो डायरेक्ट आता है एग्जाम दे के, और एक जो इनमें है वो नीचे से प्रमोट होके जो है वो आता है। इसी तरह जो मसलन इनके अंडर होगा सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस के, वो होगा एसपी पुलिस, जिसे क्या बोलते हैं, एसपी, ठीक है। तो सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस या के नीचे जो होगा उसे क्या बोलेंगे, सिंपल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अच्छा, अब जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे होगा उसको बोलेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, यानी एएसपी जिसको आप बोलते हैं,
और उसके साथ होगा डीएसपी, उसको बोलेंगे डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, डीएसपी। अगेन फर्क वही है एएसपी और डीएसपी पे। डीएसपी नीचे से प्रमोट होके जाएगा और जो ये एएसपी है ये डायरेक्ट जो है वो पीएमएस और वगैरह के थ्रू जो है वो आएगा। ठीक है, लो बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर जनरल, उसके साथ एडिशनल पोस्ट होती हैं किसकी, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल की, उससे नीचे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है, उससे नीचे असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल होता है, उससे नीचे जो है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है। ठीक है, यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के अगेंस्ट 2 रैंक के बंदे होते हैं, या एआईजी होता है या सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है। ठीक है, उससे नीचे फिर सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है और उससे नीचे या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है और यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो जिसको हम जो है वो डीएसपी बोलते हैं वो होता है। ठीक है, अच्छा, अब डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस से नीचे जो होगा बंदा रैंक का उसको बोलेंगे इंस्पेक्टर। क्या बोलेंगे? इंस्पेक्टर। और जो इंस्पेक्टर से नीचे होगा उसको बोलेंगे क्या भाई? सब इंस्पेक्टर। और जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, अच्छा, एएसआई और एसआई और इंस्पेक्टर ये आ गया, और इससे हो गया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अच्छा, इससे नीचे आ जाएगा क्या भाई? हेड कांस्टेबल, इसके साथ एचसी आ जाएगा और इससे नीचे आ जाएगा कौन आ जाएगा? कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल और उसको बोलेंगे पीएस, पीसी। ठीक है, इसी तरह का कुछ बोलते हैं, पीसी या इस तरह का करके बोलते हैं। लो जी, बोलिए भी, फिर आपको इस हायरार्की की भी समझ आ गई? क्यों जी, बोलिए। ठीक है, हो सकता है छोटा है, आपसे पढ़ा ना जाए, एनी हाउ मकसद तो ये था कि जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा बच्चों, ये भी हो गया, तो ये हो गए रैंक। ये क्या हो गए? रैंक। अब हमने देखना ये है, अब हमने ये है कि ये जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ये पोस्टें जो क्रिएट हुई थी, किस लेवल पे हमने किस लेवल का बंदा जो है वो बिठाना है। मसलन जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर है, पीपीओ, वहां पे कौन बैठेगा? ऑब्वियसली जो हेड है, जो आईजी है, वो वहां पे उस रैंक का बंदा जो है वो क्या होगा? वो वहां पे तख्तनशीं होगा। अच्छा, ये आपके लिए मैंने अब लिखे है, आरपीओ जो प्रोविंशियल लेवल पे होता है उसके लिए जो रैंक होगा वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का होगा। ठीक है, ये अब वो पुलिस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कैसे करेगी। अच्छा, जो रीजनल होगा, वैसे तो इंस्पेक्टर जनरल से नीचे क्या था? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, यानी, लेकिन अगर वो पुलिस का साइज 10,000 से ऊपर है, कितने से? यानी पुलिस के लोग 10,000 से ऊपर हैं, तो फिर वो रीजनल लेवल पे जो उनको हेड करेगा वो एडिशनल इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर जनरल के लेवल का बनता होगा, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, समझ आ गई आपको? अच्छा, जो सीसीपी होगा उसको कौन करेगा? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, वो हायरार्की याद रखे ना, जैसे जैसे वो हायरार्की नीचे आ रही है वैसे वैसे वो रीजन भी नीचे आ रहा है। और जो सिटी होंगी, बिग सिटीज, उसमें जो उनको करेगा वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो है वो उनको करेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा वो बेसिकली एसपी होगा, सुपरिटेंडेंट पुलिस होगा। ठीक है, अच्छा, और जो डिवीजन लेवल के ऊपर करेगा या सब डिवीजन लेवल के ऊपर करेगा वो कौन होगा? वो एएसपी या डीएसपी होगा। और जो पुलिस स्टेशन लेवल पे करेगा वो कौन होगा? इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होगा। तो बच्चों, मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक चीज जो है वो जो है वो आपको एक अच्छे तरीके से जो है वो मैं आपको समझा सकूं। तो आप पहले हायरार्की याद करें ना, आईजी, उसके नीचे एडिशनल आईजी, उसके नीचे
उससे नीचे डिप्टी डीआईजी, उससे नीचे एसएसपी या उसके बराबर क्या था, ठीक है, और उससे नीचे जो है वो एसपी, उससे नीचे डीएसपी। तो उसी तरह ही आप पोस्टों से जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो वो उनके सामने वो आपके लिए जो है वो याद करना उसको जो है वो जो है वो आपको आसान हो जाएगा। अगर कहीं पे मैं भूल गया हूँ तो आपके साथ जो है वो माजरत है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको जो है वो बेस्ट वे में बता सकूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं जो आपको सरप्राइज देने लगा हूँ वो क्या है। अच्छा, एक बात रह गई आपको बतानी, वो क्या रह गई है कि देखिए, ये तो आपको मैंने एक जर्नल हायरार्की समझाई है ना उनकी, कि उनकी पोस्ट क्या है और फिर उनके आगे उनके रैंक क्या है, ये है ना। अब बात ये है कि पुलिस के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, पुलिस के बहुत सारे विंग्स हैं, और उन विंग्स को कौन हेड कर रहा है, वो यही लोग, मसलन एक एसपी नहीं होगा, कई कई एसपी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वो उन डिस्ट्रिक्ट्स को, मसलन जो उनके फंक्शंस, जो फंक्शंस ऑफ पुलिस जो हैं, उनके जो फंक्शंस हैं उनको किस में डिवाइड किया गया है, ब्रांचेस में। मसलन इन्वेस्टिगेशन की ब्रांच, ठीक है, मसलन मसलन ऑपरेशनल ब्रांच। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच कौन होगी, जो जिसका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना होगा, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होगा। और ऑपरेशनल ब्रांच क्या होगा, जो फील्ड के अंदर काम करेगी। इसी तरह इसमें स्पेशल ब्रांच। अच्छा, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे हमने पढ़ा था वो लीगल लीगल विंग होता है इनका एक, ठीक है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, जितनी भी ब्रांचेज होंगी इनमें एसपी ही बैठेंगे, एसपी रैंक के लोग ही बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, लीगल ब्रांच, और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये ट्रांसपोर्ट जो है, ये इसको भी ये डील करती हैं, ठीक है। वो हो गया इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो है उसको भी ये डील करते हैं। और कई कई ब्रांचेज हैं इनकी, ये डॉल्फिन, ये भी इनकी एक जो है इनका एक विंग है, ठीक है। तो उस पे एक मसलन जिस लेवल के ऊपर वो है, मसलन अगर वो डिवीजनल लेवल के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ पे वो एसपी लेवल का बंदा जो है वो वहाँ पे बैठा उसको क्या कर रहा होगा, उसको जो है वो डील कर रहा होगा। तो जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, मसलन इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में जब मैं आपको बताऊंगा, हम वो रेलिवेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आएगी कि इन्वेस्टिगेशन का हेड कौन होगा। तो जाहिर बात है जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा वो उसका हेड होगा। फिर उसके बाद है यानी वो सारी चीज़ें, वो जो रैंक है उस रैंक के जो एसपी होगा, वो जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा, वो वहाँ पे क्या होगा, बैठा होगा, और उसके नीचे फिर उसी तरह से उसका असिस्टेंट और वो लोग जो हैं वो वहाँ पे जो है वो क्या कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली फंक्शंस की ब्रांच में इनकी जो है वो ब्रांचेस हैं। अच्छा बच्चों, अगर मुझे कोई पूछे कि सर आपने ये तैयारी कैसे की है, तो मेरा अपना भी कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था, तो मैंने कहा ना, मैं चाहता हूँ कि आप खुद जो है वो खुद इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आप खुद कर सको। तो बेटा मैंने ये सारा कुछ जो है वो गूगल ड्राइव के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च कर करके इनकी जो है वो इनकी जो वेबसाइट है उसको मैं 2-3 दिन से मैं पढ़ पढ़ के, ये वाली जो है ये पंजाब पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे मुझे बड़ी हेल्प मिली है। ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है पुलिस की, यहाँ पे एक है पुलिस फॉर्मेशन के नाम से है, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो असिस्टेंस मिली है। इसके अलावा विकिपीडिया के ऊपर उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है उसने इनकी जो है वो ये दिया है, जिसको मैंने पढ़ के आपको जो है वो लेक्चर दिया है। कहने का मतलब है यू कैन डू योर सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब वो जो मैं बात कह रहा था, मैंने आपको सरप्राइज देना था, वो क्या है, वो ये है बच्चों, मैंने कुछ भी आपको कुछ भी आपको मैंने सुनी सुनाई बात नहीं सुनाई। देखो, एक क्लर्क और एक वकील में क्या फर्क होता है। क्लर्क को ये पता होता है मैं ये करूंगा
तो ये हो जाएगा, लेकिन उसको उसके पीछे लॉ नहीं पता होता। लेकिन जो एक लॉयर होता है उसको ये भी पता होता है कि पीछे लॉ क्या है। इसी तरह आप में से किसी के ज़हन में शायद अभी तक ये क्वेश्चन राइज ना हुआ हो कि सर जी जो आपने इतना कुछ बताया है इसके पीछे लॉ क्या है। मैंने शुरू में कहा था ना, एक चीज़ को मैं एंड पे जाके प्रूव करूंगा, वो यही चीज़ है कि मैंने आपको जो एक एक लफ्ज़ बताया है वो पुलिस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। वो किसके अंदर लिखा हुआ है? वो पुलिस ऑर्डर के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। बच्चों ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, शुरू में आ जाए होम, ये देखें, मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही मैं आपको बता दूं ना तो आपको सारी वो चीज जो है वो समझ आ जाएगी। ये देखें, ये शॉर्ट टाइटल, ये देखें, वो जो हमने पढ़ा था सीसीपीओ की डेफिनेशन, और वो कौन होगा? अ पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्यों जी बोलिए? ये वो उससे कम का वो बंदा जो है वो नहीं होगा कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर। तो ये मैंने गलत लिखा, ये मुझे वो जो है वो उसको ठीक करना चाहिए। ये मैंने ये देखे ना, उसने कहा नॉट बिलो द रैंक ऑफ, देखा, इसीलिए कहते हैं बेसिक लॉ बेसिक ही होता है, ठीक है, कि वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। जी बोलिए, बोलिए, देखा मुझसे गलती हो रही थी ना। अच्छा आगे देखिए, सीपीयू का होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ये सही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, आगे चलिए। अच्छा जी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीपीओ, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखा मैं सारा ही गलत कर गया था, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। तो आपने देखा कि मैंने कुछ नहीं अपने पास से कहा। ये देखें, हेड ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट मीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट सिटी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि आम डिस्ट्रिक्ट, कैपिटल बिग सिटी वाला डिस्ट्रिक्ट और या कैपिटल सिटी वाला, तो उसने भी एक कहा कि डिस्ट्रिक्ट की 3 किस्में हैं, एक डीपीओ, एक सीपीओ और एक सीसीपीओ, ठीक है, समझ आ गई, 3 किस्म के हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, ये जूनियर क्लर्क क्या है? फर्स्ट शेड्यूल, एक मिनट, आपको एक सरप्राइज मिलने लगा, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये रैंक जो मैं बोल रहा था, आईजी से नीचे एडिशनल आईजी, उससे नीचे डिप्टी डीआईजी, उससे नीचे असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, उससे नीचे सुपरिटेंडेंट, उससे नीचे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फिर जूनियर में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, इवन ये भी मैंने अपने पास से नहीं बताए, ये भी जो है वो लॉ के अंदर क्या है, ये लॉ के अंदर जो है वो लिखे हुए हैं, ये लॉ के अंदर क्या है, ये लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह अब जब हम आगे लेक्चर पढ़ेंगे तो वो बड़ा मजा आएगा। अब ये वही उसी तरह पुलिस की कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसकी डिवीजन वो सारी, और ये उसकी ब्रांचेज आ गई कि उसकी जो ब्रांचेज हैं वो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होगी। अब अगर आपने इसको वो देखना है प्रैक्टिकली तो आप जाएं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, तो आप यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके तो आप इनका वो देखें, इसमें होगा पुलिस फॉर्मेशन का, कहीं पे लिखा होगा पुलिस फॉर्मेशन का, ये देखें, ये अब आप इनकी यहाँ पे ब्रांचेस और वो सारा कुछ जो है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया इसको, ये पुलिस फॉर्मेशन, ये देखें, ये आ गया, जैसे मैंने कहा था इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है। अब ये बताएगा इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में कौन कौन बंदा जो है वो काम कर रहा है इस वक्त, ठीक है, और उनके ऑफिस वगैरह जो है वो ऑपरेशनल ब्रांच जो मैंने आपको बताया था, ये इन्वेस्टिगेशन ब्रांच हो गई, ठीक है, ये ऑपरेशनल ब्रांच हो गई, ये स्पेशल ब्रांच हो गई, ठीक है। तो ये उनके जो विंग्स हैं ये उनकी डिटेल है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप और भी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट हैं इसके बारे में वो क्या हो जाएंगे, वो जो है वो
क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने आज आपको पुलिस सिस्टम समझाया है कि पोस्ट क्या होती है, रैंक क्या होता है, और फिर उनकी पोस्ट के हिसाब से जो डिवीजन है वो किस तरह से है। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।